नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम 133वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और 133वें दिन के अंदर आज हम जिन श्लोकों का पाठ करेंगे वो होंगे 6वें अध्याय का 23वां और 24वां नंबर श्लोक। और 6वें अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। तो आइए पहले 23वें और 24वें नंबर श्लोक का हम पाठ कर लेते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात दुख रूप संसार के संयोग के अभाव का नाम योग है। क्या है योग? दुख रूप संसार के संयोग के अभाव का नाम योग है। उसको जानना चाहिए। वह योग उसकी प्राप्ति के प्रयास न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से पूर्ण श्रद्धा से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है अर्थात अवश्य ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर और मन विवेक बुद्धि द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से रोक कर संयमित कर, आगे वो बताएंगे कि धैर्य वैर्य करके, वो 2 श्लोक की मीनिंग में हम चल रहे हैं। और ये चूंकि मैं आपको बता रहा हूं दोनों श्लोक, आज शंकराचार्य जयंती भी है, तो शंकराचार्य जयंती है तो उसका विशेष अर्थ भी बनता है श्लोकों में कि संसारी विषयों के साथ मतलब दुख संयोग से शून्य उस स्थिति को तुम योग नाम वाली जानो। ऐसे योग का अनिविर्ण बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय अनुष्ठान करना चाहिए। संसारी विषयों के साथ जो संयोग है वह योग नहीं। क्यों? क्योंकि वह परिणाम में दुख रूप ही है। और जैसा कि कहा है, यत सुखम साधनादीनम तत् सुखम दुखमेव ही, अर्थात जो सुख किसी सामग्री के अधीन है वह तो दुख ही है। आपकी कोई भी डिपेंडेंसी है किस पर, वो दुख का मूल है। डिपेंडेंसी इज डेथ। जो आपको ब्लिस चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अभय होना पड़ेगा। भय तब तक रहता है जब तक आप किसी पर आश्रित होते हैं। जैसे पत्नी का पति पर डिपेंडेंसी है, डेथ। सोचती रहेगी कि क्या होगा कल, मेरा ये नहीं रहे तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। बच्चे का माँ के ऊपर है, शिष्य का गुरु के ऊपर है। आप किसी भी तरह से अगर किसी पर डिपेंडेंट है तो वो दुख देगा ही देगा। तो जो सुख किसी सामग्री के अधीन है वह तो दुख ही है। दुख शब्द से यहाँ संसारी सुख और दुख दोनों ही समझने चाहिए। जिसे ये सुख दुख प्रभावित नहीं कर पाते वो योगी है। विषाद रूप दोष से युक्त चित्त ही निर्वण कहा जाता है। 6 महीने अभ्यास किया किंतु कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो छोड़ दिया, यही निर्वण चित्त है। कई बच्चे आते हैं हमारे पास कि आपकी हनुमान चालीसा मैं जो कही है वो पढ़ लूंगा। 3 महीने पढ़ते हैं, कहा 1000 पाठ पढ़ लेना। 1000 पाठ तो एक्टिवेट करने के लिए होते हैं भैया। हनुमान जी के पास क्या फालतू का समय रखा हुआ है कि 1000 तुमने पाठ कर लिया प्राइम मिनिस्टर बना देगा तुम्हें? तो अपनी पात्रता को भी तो थोड़ा अंदाज लगाओ। वो कहते हैं बगलामुखी साधना से सब कुछ मिल जाता है, तो सब कुछ मिल जाएगा मतलब कल तुम बोलोगे मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाऊं? नहीं होगा। अपनी परिस्थिति, अपनी पात्रता को भी देखना चाहिए, अपनी साधना, अपना प्रारब्ध भी देखना चाहिए। ये कई चीजें उसमें लगती हैं। और अपना कर्म वो भी देखना चाहिए। और जिसको कहते हैं ना, देव और योग आपके पक्ष में बैठने चाहिए। देव मतलब जो समीकरण देवों के बनते हैं, देव और योग। अगर देव और योग आपके फेवर में नहीं है तो आप सर के बलबूते बैठ करके भी तपस्या करो, कुछ होने वाला नहीं है। तो देव और योग के लिए प्रार्थना एक मार्ग बनता है। अतः योग अनिवार्य चित्त से करना चाहिए, भले ही अनेकों जन्म बीत जाए, कभी तो भगवान सुनेंगे। कहानी आती है नारद जी से, आपने भागवत के अंदर कहानी सुनी होगी। 2 साधक भजन ध्यान कर रहे हैं, नारद जी वहां से निकलते हैं और दोनों की परीक्षा के लिए, मैं बिल्कुल फास्ट में आपको ये कहानी बता रहा हूं कि दोनों की परीक्षा लेते हैं वो। और एक को कहते हैं कि देखो तुम्हें अभी समय लगेगा भाई, साधना ठीक से नहीं हो रही है,
तो नारद जी को वो साधक कहते हैं कि आप भगवान से पूछ करके आ जाएं कि कितना समय लगेगा। नारद जी कहते हैं ठीक है। कुछ क्षणों के लिए नारद जी अलुप्त होते हैं, फिर आ जाते हैं। और एक साधक को वो कहते हैं कि भाई भगवान जी ने कहा है कि तुमको 200 जन्म लग जाएंगे। बोलो क्या बात कर रहे हो, यहाँ 16-16 घंटे बिना खाए पिए मतलब बहुत बुरी स्थिति में रहता हूं भाई, 200 जन्म तो बहुत बड़ी बात है। ये भगवान से डील कैंसिल, में उठ के चला गया। और एक साधक को उसने जवाब दिया कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो पीपल के, इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें ज्ञान होगा। वो तो कूदने लगा। नारद जी ने कहा भाई प्रभु समझ में नहीं आया, जिसको 200 जन्म गिने गिनाए मैंने बताया वो तो उठ के भाग गया और तुम नाच रहे हो। बोले नाच इसलिए रहा हूं कि एक तो भगवान को पता है कि मैं तपस्या कर रहा हूं, आपने मेरा नाम लिया, उसने जवाब दिया है, मतलब पता तो है उसको। दूसरी बात, आप मुझे निश्चित संख्या बता रहे हो कि इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म, तो ये भी पक्का है कि ये जो पत्ते हैं उनको गिना जा सकता है और उनकी संख्या मानी जा सकती है, तो उसके बाद तो ज्ञान है। तो ये तो आनंद की बात है। उन्होंने कहा ही नहीं कि उनको कभी नहीं होगा। तो भगवान का मेरा नाम भी पता है और दूसरा संख्या भी पता है, तो ये आनंद की बात है, इसलिए मैं नाच रहा हूं। नारद जी कहते हैं तो फिर तुम्हें तत्क्षण ज्ञान हो जाए। हम अपने व्यवहार से, वाणी से, वर्तन से, विचार से ज्ञान पाने के अधिकारी बनते हैं। तो बस मतलब जन्म भी बीत जाए तो भी क्या, भगवान सुनेंगे, लगा रहो, मंत्र जप करते रहो, संख्या करते रहो, लिखते रहो, जो गुरु ने कहा है वो करते रहो। शंका क्यों करते हो? सफलता न मिलने पर भी अभ्यास छोड़े नहीं। जहां सुख दुख का वियोग हो जाता है वही वास्तविक योग है, अर्थात आत्मबोध ही वास्तविक योग है। इस पे मुझे याद आया, शंकराचार्य जी का आत्मबोध नामक जो पुस्तक है उसको आप पढ़ें। गहरी पुस्तक है, बहुत छोटी पुस्तक है लेकिन बहुत गहरी है। जीवन में अगर अध्यात्मता को समझना है, पाना है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। गीता ठीक है आप सुनते हैं, उस पर मन में चिंतन भी चलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जिसको है उसको हमें धीरे धीरे अपग्रेड करना चाहिए। तो उस योग का निश्चय पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। गुरुदेव से जो लक्ष्य निश्चित किया है उससे हटे नहीं। अब इस श्लोक तक वो कहते हैं कि यहां तक सांख्य योग के अभ्यास का प्रसंग था। तो सांख्य में तो विवेक होने पर ही पूर्णता मानी गई है, परंतु वास्तव में यह स्थिति योग से पहले की है, अर्थात यह जिज्ञासु का अभ्यास है। अब 34 से 32वें श्लोक तक, ये हमने 23वां किया, अभी 24 से 32वें नंबर श्लोक तक बोधवान के अभ्यास का प्रसंग है। 23वें श्लोक तक योग समाधि बतलाई गई है। अब 24वें और 25वें श्लोक में ज्ञान समाधि बताएंगे। हमने योग समाधि और ज्ञान समाधि का कल वाले चैप्टर के अंदर बिल्कुल सत्संग किया हुआ है, चिंतन किया हुआ है। उसको आप भूल भी गए हो तो पीछे कल के इसको वापस से देख लो। तो पहले निरोध समाधि का उल्लेख किया था, उसी अब प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। आगे के 3 श्लोक अद्वैत वेदांत निष्ठा के हैं। पूर्ण रूपेण वेदांत, अद्वैत वेदांत। अद्वैत को प्रतिष्ठित करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने इस धरती पर जैसे अवतार लिया, अद्वैत मत को उन्होंने रखा। उस समय भारत की जो स्थिति है, सनातन धर्म की जो स्थिति है, बड़ी दयनीय है। और कैसे खंडन मंडन करते हुए आप शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़े हुए कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसमें से जानकारियाँ मिलती हैं। उनके लिखे हुए फिर कई स्तोत्र हैं, कई टीकाएं हैं, जितना पढ़ेंगे उतना कम। और सब की सब क्वालिटेटिव है, सब की सब एक बहुत गहरी आपको समझ प्रदान करती है। 24वां नंबर जो श्लोक है कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषत मन सेवी इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तत। संकल्प से उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं को सर्वथा त्याग कर मन से ही इंद्रियों को सब ओर से रोककर धर्मयुक्त बुद्धि से मन को धीरे धीरे विषयों से हटावें तथा उसे आत्मा में लगाकर फिर कुछ भी चिंतन न करें। न समझ में आया हो तो फिर लौट करके सुन लेना। 84 लाख योनियों में जो अनेक प्रकार के भोग भोगे, उनके संस्कार चित्त में अंकित रहते हैं और समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। मुझे किसी ने कहा कि एक बात बताइए, जब आपने पूरी तपस्या वगैरह कर लेता है साधक, तो फिर वो भ्रष्ट होकर के कभी अमेरिका में जन्म होता है, ऐसा
सुनने में भी आता है, वो आकर कहता है कि हाँ ऐसा है, तो उसकी सत्यता क्या है? बिल्कुल सत्यता है। मानो मैं अपनी ऊपर ही एग्जाम्पल दूं कि मेरे अंदर कितने भी साधना की, जिसको कहते हैं ना, निष्ठा हो, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी भी भोग वृत्ति है कि मुझे मर्सिडीज में बैठना है, कि मुझे एफिल टावर देखना है, कि मुझे वो एलिजाबेथ का एक जो पैलेस है लंदन में देखना है, उसको देखना पड़ेगा मुझे, अमेरिका के प्रेसिडेंट का वो व्हाइट हाउस देखना है, तो उस वृत्ति को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो संस्कार हमने सोचा और हमारे माइंड पे वो इम्प्रिंट हो गया, अब जरूरी नहीं अगले जन्म में पूरा होगा, उसके समीकरण बनेंगे, और जो जैसे समीकरण उसके पक्ष में आ जाएंगे वैसे जन्म उधर चला जाएगा, और जितनी भोगवृत्ति करनी है उतना ही समय हम लेकर के फिर अपनी होश आ जाती है, और जो हमारा प्रारब्ध और ये कर्म है या गुरुजनों का आशीर्वाद फिर धकेल करके उसको वापस अपने जगह पे लाता है। तो जो हम आकृष्ट होते हैं इन चीज़ों से, मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये पहनूंगा, ये करूंगा, वो देखूंगा, ऐसा करूंगा, ये सारी हम अपने मन की स्लेट पर लिखने वाली बातें लिखते हैं, जो पूरी होंगी होंगी और होंगी। समय जो है उसका निश्चय आप नहीं कर सकते, इच्छाएं सारी पूरी होंगी। तो ऐसी इच्छाएं करनी क्यों, जिन इच्छाओं के कारण हमें इस पूरे चक्र में, विषय चक्र में घूमना पड़े। तो 84 लाख योनियों में जो अनेक प्रकार के भोग भोगे, उनके संस्कार चित्त में अंकित रहते हैं और समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। जैसे श्री शंकराचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की आयु में अपनी माताजी से कहा था कि मैं संन्यास लूंगा। साथ में मोक्ष संबंधी शास्त्रों में अध्ययन की इच्छा का त्याग, मैं प्रतिष्ठित कुल से उत्पन्न हुआ हूं, इस अभिमान का त्याग, इसी प्रकार एलोक परलोक के सभी सुख और अष्ट सिद्धियों को भी त्याग कर केवल सच्चिदानंद में ही चित्त की स्थिति रखें, और फिर पूर्णानंद को उपलब्धि होने पर आनंद को भी त्याग दें। साधु और तीर्थों के दर्शन और शास्त्र श्रवण आदि को भी इच्छा न रहे, यही इंद्रियों को उनके विषयों में रोकना है। इंद्रियों को अपने विषयों में रोकना मतलब, इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है और गुह्य स्थान है। अगर उनको अपने विषयों से आप खींच करके रोक सकते हो तो इंद्रियातीत हो गए, और इंद्रियातीत होने के बाद आपकी वो स्थिति आती है जो हमने श्लोकों में पढ़ी है। तो आज तो अपनी इतनी बातों से वाणी को विराम देते हुए 2 श्लोकों का पाठ करेंगे और समाप्त करेंगे। आइए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान् शेषतः मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए